Yes. So I am CA Rachna Jain, and I have completed my graduation from Shri Ram College of Commerce, Delhi University, and I am running my own CA practice. I am a quantum Ho'oponopono healer, and learning new things is my hobby, and teaching is my passion. That's why when I learned many good things, I decided कि मैं इसको क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं. Yes. Now why I decided to start this webinar. मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सफर किया, बहुत इश्यूज मेरे सामने आए, और उन इश्यूज की वजह से मेरे पास ऑप्शन थी, या तो मैं हार मान लेती, बट आई डिसाइडेड टू अपग्रेड माई सेल्फ. उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा. मैंने रेकी, थीटा हीलिंग, चक्रा हीलिंग, इनर इंजीनियरिंग, होपोनोपोनो, ये सब मैंने सीखा. और फिर मैंने देखा कि मेरी तरह बहुत लोग हैं जो इस चीज को लेकर के परेशान हैं. कुछ लोग करियर को लेकर के परेशान हैं, कुछ लोग अपने रिश्तों को संभालने में लगे हुए हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई को लेकर के कि उनके साथ आगे क्या होगा, इस चीज को लेकर के परेशान है. तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना ये चीज मैं उनको भी शेयर करूं, सो दैट वो भी अपनी परेशानियों से अपने आप को निकाल सके. इसके लिए जिन जिन कोर्सेज को मैंने ज्वाइन किया, ये वो सारे मेरे मेंटर्स हैं. मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अब हम कोई नई चीज शुरू कर रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद अ छोटा सा प्रेयर. क्लोज योर आईज. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. शांति शांति. नाउ ओपन योर आईज. इस प्रेयर को हम समझ लेते हैं, ये प्रेयर एक्चुअली में है क्या. हे भगवान, आप हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का पालन पोषण करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति प्राप्त करें, हमारी प्राप्त की हुई विद्या तेजप्रद हो, हम परस्पर द्वेष या ईर्ष्या ना करें, परस्पर स्नेह करें. तो अब हमने प्रार्थना भी कर ली है. अब हम अपने सेशन की प्रॉपरली शुरुआत करते हैं. तो जैसा कि मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया था कि जो भी लोग अपने इन एरियाज में ब्रेक थ्रू विंस चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, स्टडीज, करियर, रिलेशनशिप, उनको मेरे इस प्रोग्राम से हेल्प मिलेगी. तो जिसने जिस भी भावना से एक प्रोग्राम ज्वाइन किया है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ इस टाइम प्रोमिनेंट इशू होगा, कुछ के लिए वेल्थ, कुछ के लिए स्टडीज, कुछ के लिए करियर, एंड कुछ के लिए रिलेशनशिप. तो आपको ये बात मैं प्रॉपरली बताना चाहती हूँ कि जिसने जिस भी भावना से ये सेशन मेरा ज्वाइन किया है, उसमें तो उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी. बट इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि जो चीज आपने नहीं भी सोची है बट इन एरियाज में फॉल करती है, उनमें भी आपको ब्रेक थ्रूज दिखेंगे. बट आप प्रेजेंट होने चाहिए उन ब्रेक थ्रूज को देखने के लिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जिस एरिया पे मेरा फोकस था, उसके अलावा भी मेरे बहुत एरियाज अपने आप से सुधर रहे थे. तो ये चीज मैंने बाद में रियलाइज करी, तो ये मैंने आपके साथ शेयर की कि आपको भी ये ब्रेक थ्रूज दिखेंगे. तो हमारे को सबसे पहले ये समझना है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो हमारी ट्रू फॉर्म क्या है.
आज हम किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, कहीं पर एम्प्लॉयमेंट में है, बट एक्चुअली में हम है क्या? व्हाट इज द ट्रू फॉर्म ऑफ आवर सेल्फ? तो ओरिजिनली हमारी जो बॉडी, हमारी जो माइंड, हमारी जो अंतरात्मा है, हम बहुत बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबली इनफाइनाइटली इंटेलिजेंट हैं। अब इंटेलिजेंट होने का मतलब मात्र किताबी ज्ञान से नहीं होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी एनर्जीज हैं जो हमारी इस बॉडी को संभाले हुए हैं, कंटिन्यूअसली वो काम कर रही हैं और हमारे सिस्टम को मेंटेन करके रखा हुआ है। हमारी बॉडी में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर की जो एनर्जीज हैं, दे नो वेरी वेल कि कैसे हमें अपने आप को ठीक करना है, क्योंकि पहले जब कोई दवाइयां नहीं होती थी, लोग तब भी बीमार पड़ते थे और धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाते थे। नाउ द थिंग इज, हमारी ये जो एनर्जी है, हमारी जो अंदर सर्कुलेट हो रही है, ये कौन सी भाषा समझती है? इसको इस एनर्जी का नाम है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति एक जिंदा आदमी में है, एक मुर्दा में नहीं है, ये आपको पता है कि जैसे ही हमारे अंदर से प्राण शक्ति निकली, हमारे शरीर होने के बावजूद भी अब उसका कोई यूज नहीं रह जाता। तो ये जो प्राण शक्ति है जो हमारे शरीर को संभाले हुए है, ये हमारी कौन सी लैंग्वेज समझती है? इट अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। जो इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं उसकी ये लैंग्वेज ये समझती है और अपना काम करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। हमारे बॉडीज में जितने भी नर्व्स हैं उनके अंदर ये फ्लो करती है। मेनली हमारे बॉडीज में 7 चक्र हैं जहां पर ये एनर्जी का फ्लो पूरी बॉडी में करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो सातों चक्र हैं ये अपना बॉडी में एनर्जी का फ्लो को संभाले रखते हैं और हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ये जो इमोशंस मैंने आपको बताया, जिसकी भाषा अंडरस्टैंड करते हैं, और अनकॉन्शियसली हम ऐसे ऐसे इमोशंस को, ऐसे ऐसे फीलिंग्स को सोच लेते हैं कि उसको हमारी बॉडी की लाइफ एनर्जी को गलत सिग्नल चला जाता है। गलत सिग्नल चला जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए आपको पिक्चर से ज्यादा क्लियर होगा। हमारे ये जो 7 चक्र हैं, इनमें एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी के फ्लो में जैसे ही कोई रुकावट आई, ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करो, आपके सबके घरों में पानी का पाइप होगा जिसमें वाटर फ्लो होता है। वाटर का फ्लो स्मूथली चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, कितना अच्छा है। बट अगर कुछ ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाएंगे तो पानी पाइप में से निकलने में प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। सेम वे, अगर हमारे सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो चक्रों में ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाएंगी, तो हमें तरीके तरीके की बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। जो इमोशंस और फीलिंग्स हमारी बॉडी में जब हम फील करते हैं, तो लोग इसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मी आती है, सब बरसातें आती हैं, बारिश होती है। बरसातें आई, एंजॉय करो। अपना गर्मी आई तो अपने अचार पापड़ लोग बनाते हैं। सर्दी आती है तो धूप का मजा लेते हैं। तो ऐसे ही अगर इमोशंस आते हैं, तो इमोशंस को एक्नॉलेज करो कि अरे मुझे गुस्सा आ रहा है इस चीज पर, चलो ठीक है आ रहा है। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको एक्सपीरियंस करना चाहिए, और वो भी अनअपोलोजेटिकली, मतलब हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी से कंपेयर किया जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इस इमोशन की वजह से क्या होता है, धीरे 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 हमारे में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है। लेकिन हमें इस इमोशन को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इन इमोशंस को अच्छे से हैंडल नहीं किया, इनको दबाया, तो ये हमारे एनर्जी फ्लो में बाधा पैदा करेंगे। एनर्जी फ्लो में बाधा पैदा पैदा करेंगे तो चक्रास में ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाएगी। और अगर चक्रास में ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो गई, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, कंफ्यूजन्स में रहोगे आप हमेशा। जो ये हमारे 7 चक्र बॉडी में है, सबसे बेस में है हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र। जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, ये हमारी बॉडी में किस किस चीज के लिए अफेक्ट करता है, ये देखिए। हमारी बॉडी में अगर हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस होगा तो हमें हमेशा थकान महसूस रहेगी।
हमें नींद आने में भी प्रॉब्लम रहेगी, हम डिप्रेशन भी कभी कभी फील करेंगे, और मोटापा भी इसके इम्बैलेंस होने की ही निशानी है। अब उसके ऊपर है हमारा सेक्रल चक्रा, जिसको हम स्वादिष्टाना चक्रा भी कहते हैं। स्वादिष्टाना चक्र हमारा अगर अनबैलेंस हो जाता है तो हमारे लोअर बैक में पेन का अनुभव करेंगे, हमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम बच्चों में देखने आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। उनका स्वादिष्टाना चक्र इम्बैलेंस अगर होता है तो इससे ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर चक्र, जिसको हम सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी कहते हैं। ये विजडम या से रिलेटेड है। इसमें अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे को डायबिटीज के हम शिकार होना शुरू हो जाते हैं, स्टमक में अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं, बीपी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उसके ऊपर है हमारा अनाहत चक्र, जो कि हमारा हार्ट चक्र भी कहलाता है। अगर हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस होने शुरू हो जाते हैं तो हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, अपर बैक में पेन होना शुरू हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर्स होने शुरू हो सकते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम्स शुरू होनी हो सकती है, एंड लंग डिजीजेस भी हार्ट चक्र यानी इसको अनाहत चक्र भी कहते हैं, उसमें इम्बैलेंस होने के इसमें प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। उसके ऊपर है देखिए यहाँ पर थ्रोट चक्र, जिसको हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। ये हल्के ब्लू कलर का होता है। इसमें अगर आपको इम्बैलेंस हो जाए तो थायराइड्स, आजकल पता है आपको बहुत लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो थ्रोट चक्रा में अगर प्रॉब्लम होती है तो थायराइड जो है आपका बिगड़ सकता है। इसमें स्टिफ नेक हो गया, माउथ अल्सर्स एंड टूथ प्रॉब्लम भी शुरू हो गई। बहुत लोगों को मुंह में छाले हो जाते हैं, तो मुंह में छाले हो जाना जो है वो भी इसकी वजह से होता है। तो हमारे को जो अगर ये प्रॉब्लम्स हमारे को हो रही हैं तो हमारे चक्रास कहीं ना कहीं ब्लॉक हुए पड़े हैं। और चक्रास ब्लॉक होने का रीजन क्या है? एनर्जी का फ्लो अटका हुआ है। और एनर्जी का फ्लो क्यों अटका हुआ है? क्योंकि आप अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। देन हमारा है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारा कौन सा चक्र है? ये हमारा फॉरहेड पर होता है, इसको थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। तो आज्ञा चक्र हमारा अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमारे को सपने, खराब सपने आ सकते हैं, फ्रीक्वेंटली हेडेक रहता है, कुछ लोगों को सीखने में बहुत टाइम लगता है, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटीज कह सकते हैं। डेफनेस, डिप्रेशन भी इसका थोड़ा सा सिम्टम हमारे को दिखा रहा है। एंड हमारा लास्ट चक्रा जो है क्राउन चक्रा, जिसको सहस्रा चक्रा भी कहते हैं। तो सहस्रा चक्र अगर हमारा इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो हमारे को कंसंट्रेशन, फोकस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। हम आज ये सोच रहे हैं, कल वो सोच रहे हैं, परसों वो सोच रहे हैं, ऐसे कितने कितने काम हम सोचेंगे और करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे, तो अब आपको पता चल गया कि जो हमारा एनर्जी फ्लो होता है, जो मैंने आपको बताया, ये सारे इन चक्रास की वजह से होता है। प्रॉपर अगर एनर्जी फ्लो होता रहेगा तो आपकी बॉडी की मशीन बहुत अच्छे से वर्क करेगी। एंड एनर्जी का फ्लो करने के लिए आपको एक्सटर्नली कुछ भी नहीं करना, एनर्जी अपने आप फ्लो होती है, क्योंकि आपकी बॉडी इज वेरी मच इंटेलिजेंट। एनर्जी फ्लो करने में प्रॉब्लम तब आती है जब आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस जो आपको फील कर करके रिलीज कर देने चाहिए, आप उनको दबाने लगते हो। कई बार ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी को देख के बहुत अच्छा लगे, तो कितनी खूबसूरत है ये, कितना कितना स्मार्ट बंदा है, तो आपको अगले पल ही हो जाता है, अरे 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 मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं फील करना चाहिए, ये तो बहुत गलत है। तो आपने अपने इमोशंस को दबा दिया। तो आपने अपने इमोशंस को दबा दिया, उसको रिलीज करने की बजाय, तो ये इमोशन धीरे 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 निकल नहीं पाएगा। तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा? आपकी ब्लॉकेजेस होना शुरू हो जाएंगे, ये रोड़ा अटकाना शुरू कर देगा, एक छोटा सा कंकड़ सा बन जाएगा, जो आपके पाइप में जो पानी का फ्लो है उसको धीरे धीरे कम करेगा। ऐसे कितने सारे कंकड़ आपने भर रखे होंगे उस पाइप में, तो एनर्जी का फ्लो कैसे होगा? ब्लॉकेजेस पैदा होंगी और प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, जो ये मैंने आपको बताया। तो अगर हम कहें कि इश्यूज लाइज इन योर टिश्यूज, तो हम गलत नहीं कहेंगे। तो जब टिश्यूज में आपके इश्यूज आ गए तो अब आपको वो सरफेस पे आने शुरू होंगे।
सरफेस पे आने शुरू होंगे तो आपको सबसे पहले आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम दिखेगी। तो अगर आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम दिखेगी तो हम देखते हैं कि उसके तह में जाकर के देखेंगे जस्ट वन लेवल बिलो कि उसका रीजन क्या है। तो अगर हमें लगेगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इमीडिएटली लगेगा कि घाव हो गया तो उस पर मरहम लगा लो, बाम लगा लो। अगर ऐसे लगेगा कि कट गया है तो सर्जरी करा लो। अगर और उसके डीप में एक लेवल बिलो जाके देखेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हमारी प्रॉब्लम को हम आयुर्वेदा से ठीक कर सकते हैं तो इस लेवल को सेलुलर लेवल कहते हैं और आयुर्वेदा यहाँ पे वर्क करता है। अगर उसके और तह में जाके देखेंगे वन लेवल बिलो एटॉमिक लेवल पर, तो वहां पर हमें एलोपैथी वर्क करती है, एलोपैथी उसको हैंडल कर सकती है। बट अभी भी प्रॉब्लम जड़ से गई नहीं है। वन लेवल बिलो अगर हम देखेंगे सब एटॉमिक लेवल पर, तो वहां पर उस प्रॉब्लम को हम होम्योपैथी से ट्रीट कर सकते हैं। आपको सबको पता है कि होम्योपैथी जो है वो धीरे धीरे काम करता है बट जड़ पे अटैक करता है। उसके भी वन लेवल बिलो अगर हम देखेंगे वेव लेवल, वहां पे रेडिएशन थेरेपीज होती है, साउंड थेरेपीज होती हैं, जिसमें मंत्रास थेरेपी भी इंक्लूड होती है। एंड देन उसके भी अगर हम वन लेवल बिलो देखेंगे जिसे बोलते हैं डीपेस्ट लेवल, थीटा लेवल, जीरो स्टेट। इस लेवल पर अगर हम वर्क करते हैं तो हम अपनी जो भी वर्किंग करते हैं वो नीचे से ऊपर तक उसको रिपल इफेक्ट में जाती है, माने सारे लेवल्स तक वर्क करते हुए हमारे सरफेस लेवल पर आकर के हमारी बॉडी को एकदम परफेक्ट बना देती है। आज हम अब हम डॉक्टर तो है नहीं कि हम आपको सर्जरी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी सिखाएंगे। हम वर्क करेंगे अपने डीपेस्ट लेवल पर। डीपेस्ट लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, जीरो लेवल पर हम वर्क करेंगे। जीरो लेवल पर वर्क करेंगे जिससे आपको इसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ में नीचे से ऊपर तक आता हुआ धीरे धीरे नजर आएगा अगर आप कंसिस्टेंटली इसको करते रहेंगे। जिसके लिए ये वेबिनार में हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। हमारा वेबिनार हफ्ते में 2 दिन होता है, मंडे टू थर्सडे, जिसमें इसी डीपेस्ट लेवल पर वर्क करने के लिए जितनी भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, होपोनोपोनो, ईएफटी टैपिंग, टीएफटी टैपिंग, शेडो वर्क, गाइडेड मेडिटेशंस, इनर चाइल्ड हीलिंग्स, रेकी हीलिंग, थीटा हीलिंग, इनर इंजीनियरिंग, इन तीनों के लिए तो इनिशिएशन चाहिए पड़ता है। बट बाकी सारी जो टेक्निक्स हैं ये हम आपको सिखा सकते हैं और इसमें हम वर्क करेंगे और सिखाएंगे। एंड अगर आप कंटिन्यूअसली मेरे वेबिनार में, जो कि मंडे और थर्सडे हैं, और इसके अलावा मेरे साथ मेरे और टीम मेंबर्स भी हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, सर्टिफाइड क्वांटम ओपोनोपोनो हीलर्स है और ऑरा हीलर्स है, वो भी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे और आपको प्रैक्टिकली कराएंगे, सिखाएंगे, सो दैट आप अपने इमोशंस को पॉजिटिवली कैसे हैंडल करते हैं। एंड इट इज वेरी मच सिंपल, और जो आज तक हमें स्कूल लेवल पर भी नहीं बताया जाता है। और हम क्या करते हैं, कुछ भी इमोशंस आता है उसको हम एक टैग लगा देते हैं, टैग लगा देते हैं कि नहीं ये तो गंदी बात है, नहीं ये तो बुरी बात है, आपको हमेशा चिंता नहीं करता रहना चाहिए, आप लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। और हम सामने वाले को उस इमोशन को रिलीज करने के बजाय उसको दबा करके उसको उसको ब्लॉकेजेस बना बढ़ाने में हमारा समाज योगदान करता है। तो इमोशंस अगर हम अपने हैंडल करना सीख लें, उनको रिलीज करना सीख लें, तो हमारी एनर्जी के फ्लो में कोई बाधा नहीं आएगी। और हमारे जो सारे चक्र हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जो कि बॉडी के एनर्जी फ्लो के लिए बहुत जरूरी है, इनमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं आएगी। और ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने जस्ट आपके साथ शेयर करी, इन सारी प्रॉब्लम्स में आपको फंसने नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं अपने, मेनली सबका क्रक्स होता है कि हमें मनी, हमारी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रहे। तो जो रूट चक्रा है ना, जो नीचे के 3 चक्रा है, रूट चक्रा, स्वादिष्टान्न चक्रा एंड मणिपुर चक्रा, दीज 3 चक्रास आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर मनी एंड रिलेशनशिप्स इन लाइफ। तो अगर इन 3 चक्रा को आपने बैलेंस कर लिया, इनको हम मंत्रा थेरेपी से बैलेंस कर सकते हैं, इनको हम होपोनोपोनो टेक्निक से बैलेंस कर सकते हैं, इनको हम रेकी हीलिंग से बैलेंस कर सकते हैं। ये आगे वाले सेशन में आपको बताया जाएगा कि अपने इन चक्रास को बैलेंस की करना कैसे है। और जैसे आप इनको बैलेंस करना सीख लोगे, डेली छोटा छोटा टाइम, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल टेक 2 to 3 minutes, 5 minutes,
तो अगर आप अपनी लाइफ के लिए इतना टाइम निकालोगे, आपकी आगे की लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और यकीन मानिए, ये जो लिंक है वेबिनार का, ये बहुत लोगों को भेजा गया है, बट जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है, तो भगवान उनसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान उनसे बहुत प्यार करते हैं, लिटरली आई वांट टू से दैट। क्योंकि क्या होता है कि हमारे को रास्ता भगवान खुद आके नहीं दिखाएंगे, हमारे को कोई ना कोई यहाँ पर वो अपना मीडिएटर बनाएंगे, और उसके थ्रू चाहेंगे कि ये चीज आप लोगों को पता चले। क्योंकि बहुत लोग आजकल ये सफर कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए, बट अब उनको ये हैंडल करना बताया जा रहा है। तो जब आपको ये चीज पता चलेगी कि हाउ टू हैंडल ऑल दिस, जो गड़बड़ हमारी लाइफ में हो रही है उसको कैसे हैंडल करें। हम किसी को कुछ बोलते हैं तो वो उसको उल्टा ही करता है। अब आपको बताया जाएगा कि बिना बोले सारी चीजें आप सही कैसे कर सकते हो, एंड ऑल पावर इज विद इन यू। आप ये सब कर सकते हो, एंड मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको गाइड करूंगी कि ये आप कैसे कर सकते हो। एंड आप आज से 1 महीने बाद फिर आप मुझे एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे, कि आपकी लाइफ में धीरे 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 जो आपने चेंजेस। अच्छा, आपको एक चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि आपको अपनी लाइफ को कॉन्शियसली अब देखना पड़ेगा। जब हम ये टेक्निक शुरू कर देंगे, तो आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इमोशंस के साथ आपका अब रिश्ता कैसा हो रहा है। नेक्स्ट सेशन जो हमारा थर्सडे को होगा, आपको एक अपना रजिस्टर लेके आना रहेगा, और आपको एक छोटा सा मैं होमवर्क दे रही हूँ। वो होमवर्क क्या है आपका? जब हम बच्चे थे, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। अगर हमसे कोई पूछे आपको क्या चाहिए, हम बहुत बड़ा सोचते थे। ठीक है, तो हम आज अपने अंदर के उस बच्चे से वापस कम्युनिकेट करेंगे, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास, ना टाइम की, ना मनी की, ना किसी भी चीज की। और आप उससे पूछोगे कि आपको क्या क्या चाहिए। मेनली इन 4 एरियाज में आप थोड़ा सा आज डिगिंग वर्क करोगे। अगर आप बच्चे हो, अभी करियर की मतलब बच्चे इन द सेंस स्टूडेंट हो, तो आप अपनी स्टडीज में क्या चाहते हो कि मेरा मैथ्स कमजोर है, मुझे उसमें बहुत अच्छे नंबर, मैं उसमें बहुत अच्छे से उसको पकड़ बना लूं, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए। अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, तो मेरे क्लाइंट्स का बेस बहुत बढ़ जाए, और मेरे पास अच्छे, जो मेरी फीस रुकी हुई है वो वापस मतलब आ शुरू कर दे कंटिन्यूअसली। अगर आप अभी किसी डिजीज से जूझ रहे हो, तो आपके हेल्थ में आप उस डिजीज से जल्दी से रिकवर हो जाओ। अगर आप रिलेशनशिप्स में हो, कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो आप बहुत एक खूबसूरत रिलेशनशिप चाहते हो, मैं अपने पार्टनर्स को चाहता हूँ कि वो हमारे बीच में वापस प्यार वाला रिश्ता हो जाए, हम एक दूसरे पर विश्वास करने लगे। या अगर सास बहू वाला है, कि मेरी बहू मेरी बहुत इज्जत करे, मेरी बहू के लिए मेरे मन में बहुत प्यार हो। अगर बड़े भाई छोटे भाई वाला है, तो हमारे मन मुटाव खत्म हो जाए। ये सब आप चाहते हो। करियर को लेकर के अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रखा है, तो आप क्या चाहते हो जॉब में कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिले। तो जो भी आप चाहते हो, आप एक एक दो दो पॉइंट्स, या तो आप एक ही पे फोकस करो, और अगर आपको एक से ज्यादा दिख रहा है कि मेरे एरियाज हैं, तो उन पर थोड़ा सा डिगिंग वर्क आपको करना रहेगा। अगर आपने ये कर लिया आज, इसमें ये आपने लिख दिया, तो हम 1 महीने बाद देखेंगे कि आप इस लेवल पर, जो आज लेवल है आपका, यहाँ से कहाँ तक आपने ट्रेवल कर लिया है। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी रहेगी, जो थोड़ा थोड़ा बताया जाए उतना आपको थोड़ा थोड़ा करना रहेगा, जिससे हम आपको प्रोग्रेस होते हुए कंपेयर करवाएंगे आफ्टर 1 मंथ। इसके अलावा किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर सबके पास है, यू कैन आस्क मी ऑन दैट व्हाट्सअप नंबर। एंड भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं, आप भगवान के फेवरेट हैं, आपको वो एक राह दिखा रहे हैं, आप उस राह पे चल के देखो, परिवर्तन मिलेगा, परिवर्तन जरूर आएगा। एटलीस्ट 1 महीना आप थोड़ा सा इंतजार करो। महीने के 8 सेशंस हैं, 1 महीने में हम 8 ही सेशन देंगे, एक हफ्ते में 2 सेशन, और आपको सिखा देंगे। एंड ये जो सीख होगी, ये लाइफ टाइम होगी। एंड नाउ आप अपनी लाइफ का, जैसे जिंदगी हम सब जी रहे हैं, लेकिन अभी जो होता जा रहा है जीते जा रहे हैं, होता जा रहा है जीते जा रहे हैं। फिर हम जो चाहेंगे, हम उस हिसाब से अपने लाइफ को कमांड देंगे। अभी हम प्रोसेस से हम कुचलते जा रहे हैं, लाइक एक कार है, अभी हम उसके ड्राइवर नहीं है,
अभी जो जहां वो हमें लेके जा रहा है हम जा रहे हैं, फिर हम अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चला पाएंगे, वो पावर हमारे हाथ में होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप दिस वेबिनार हेयर ओनली। आधे घंटे का मेरा वेबिनार था, और मैंने आपको ये बता दिया कि ये वेबिनार किस लिए है, सो दैट अब आप आगे के लिए प्लानिंग कर सके। रजिस्टर पेन लेके आए, एंड 20-30 मिनट्स मैक्सिमम लगेगा थर्सडे। सो मीट all of you on Thursday. Have a nice morning. Bye bye.